घर खरीदने का मतलब क्या है? किसी के लिए इसका मतलब है सेटल होना, किसी के लिए इसका मतलब है साइन ऑफ प्रोग्रेस। मायना कुछ भी हो, सच्चाई ये है कि घर खरीदने में हमारे कैश फ्लो की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। कितने भी पैसे जोड़ो, लेकिन जब घर खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं तो पसंद वही आता है जो बजट के बाहर हो। और क्योंकि घर खरीदने जैसा अहम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं होता। फिर क्या लेना होता है? प्लान जितना किया था उससे कहीं अधिक लोन, और सालों साल लोन की ईएमआई भरते रहो। और तो और इस सालों साल की ईएमआई भरने से अंत में आप प्रिंसिपल अमाउंट से कहीं अधिक इंटरेस्ट भर देते हैं। कितना? ये हमने बताया है डिटेल में कुछ दिनों पहले एक वीडियो में। आज फिर से आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं। वैसे उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लेते हैं कि 25 लाख का लोन लिया 8.4% के इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए। ईएमआई हुई 21,538 रुपये। 20 साल तक ईएमआई भरने के बाद आपने जो कुल रकम अदा की है वो है 51,69,027 रुपये। 26,69,027 रुपये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में। अगर 50 लाख का लोन लिया 8.4% इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए तो आपकी ईएमआई आती है 43,075 रुपये की। कुल रकम भरी आपने 1,03,38,054 रुपये की। 53 लाख का इंटरेस्ट, वो भी 50 लाख के लोन पर, मतलब टू मच हो गया। क्या कोई तरीका है कि आप इस पैसे को रिकवर कर सके? रिकवर का मतलब कोई आकर अलग से पैसे नहीं देगा कि भाई तुमने तो बहुत सारे पैसे इंटरेस्ट के तौर पर दे दिए हैं, ये रख लो हमारी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप खुद कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि लोन टेन्योर के अंत में आपने जितना भरा है लोन के लिए उतनी या फिर उससे ज़्यादा रकम आपके पास आ जाए। ध्यान से सुनिए ये राज की बात। जिस डिसिप्लिन के साथ ईएमआई भरना शुरू करेंगे या भर रहे हैं, उसी डिसिप्लिन के साथ एक काम और करना है। एक एसआईपी शुरू करनी है। हाँ, वही एसआईपी म्यूचुअल फंड वाली, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और उस एसआईपी की अमाउंट होगी ईएमआई की रकम के 9 से 10% के बराबर की। और एसआईपी की टेन्योर होगी लोन के टेन्योर के बराबर। अब ये एसआईपी कैसे आपको लोन अमाउंट रिकवरी में मदद करेगी, ये हम समझेंगे एक बहुत ही आसान से कैलकुलेशन से। इस कैलकुलेशन में हम लोन अमाउंट मानकर चलते हैं 1 करोड़ की। इंटरेस्ट रेट 8.5%, लोन टेन्योर 30 साल, ईएमआई आपकी आएगी 76,891 रुपये। और आप पूरे लोन टेन्योर में कुल राशि जो भरेंगे वो होगी 2,76,80,886 रुपये की। इस राशि में आपने इंटरेस्ट कितना भरा? चलिए बताइए, गेस कर लीजिए। कोई नहीं, हम बता देते हैं। आपका पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट है 1,76,80,886 रुपये। अब मान लें कि इधर आपकी ईएमआई शुरू हुई और साथ ही आपने 7,000 की एसआईपी भी शुरू कर दी। ये ईएमआई का रफली 9.2% रकम है। आपने ये 7,000 की एसआईपी 30 साल के लिए की, जो आपके लोन का टेन्योर भी है। और मान लें कि इस 7,000 की एसआईपी पर आपको 13% का रिटर्न मिला, तो 30 साल के बाद आपके निवेश की वैल्यू हो जाएगी 3,09,44,528 अप्रॉक्सीमेटली। आपने लोन पेमेंट किया था 2,76,80,886 रुपये की, और आपके पास जमा हुआ है 3,09,44,528 रुपये। तो अगर इस जमा राशि में से सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही नहीं बल्कि टोटल पेमेंट भी निकाल देंगे तो आप 30 साल के बाद 32,63,642 रुपये के सरप्लस पर हैं। Thus, some discipline in setting aside a small portion of your income along with your EMI payments can go a long way in offsetting the interest payment made over the years. अब आप कहेंगे कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में हालात बहुत अलग होते हैं। हम आमतौर पर घर खरीदते वक्त अपने बजट को ओवर स्ट्रेच करते हैं और फिर ईएमआई का बोझ भी पड़ता है। वैसे में अलग से एसआईपी करें, कहाँ से पैसे आएंगे? पैसे तो बचते ही नहीं हैं। अगर आपके हालात ऐसे हैं तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल सलाह दे रहे हैं। 1 साल, 2 साल या 3 साल तक ना करें निवेश। पैसे नहीं तो कहाँ से करेंगे? 2-3 साल में लेकिन कमाई शायद बढ़ जाएगी और उसके बाद शायद आपके जो फिनेंशियल हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तब
तब शुरू करें एसआईपी। अगर 2 साल के बाद शुरू करते हैं तो आपके पास 28 साल है निवेश के लिए। ऊपर वाले उदाहरण को ही हम जारी रखते हैं। आप 2 साल के बाद 7,000 की एसआईपी शुरू करें और निवेश को कुछ परसेंट से, यहाँ पर हम मान के चलते हैं 5% से हर साल अगर बढ़ाते भी जाएंगे तो टेन्योर के अंत में आपके पास 3,14,30,974 रुपए के आसपास जुड़ने की संभावना है। यहाँ पर रिटर्न लेके चल रहे हैं हम 13%। कहने का मतलब है अगर ईएमआई शुरू होने के साथ ही ईएमआई के 9 से 10% रकम निवेश करने के लिए ना हो आपके पास, तो भी आप अपने होम लोन के नाम पर भरे गए पैसे को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है 3 चीज़ों की। पहली, ईएमआई के 9 से 10% बराबर की रकम, जो भले ही आप पहले साल में भी ना करें, दूसरे साल में भी ना करें, तीसरे साल से शुरू करें, लेकिन ईएमआई के 9 से 10% बराबर की रकम। दूसरी, निवेश की नीयत। अगर नीयत ही नहीं होगी तो क्या ही करेंगे, पैसे होंगे तो भी आपके पास ही पड़े रहेंगे या फिर आप खर्च कर देंगे। और तीसरी, अगर निवेश शुरू कर दिया है तो उसमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन की, मतलब उसमें उसको आपको 20, 25, 30 जो भी टेन्योर है लोन का, उतना आपको निवेश करना है उतने सालों तक। पता है ये सब कहते कहते मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है एक आयत के दिमाग में आई बात कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है निवेश का, जहां निवेश करके पहले तो आप घर जैसे बहुत ही अहम फाइनेंशियल लक्ष्य के लिए डाउन पेमेंट की रकम जोड़ सकते हैं और फिर इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से होम लोन में भरे पैसे भी रिकवर कर सकते हैं।